classes and today we will start chapter 3rd inspiration and reproduction part 2nd। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इंस्पायरेशन के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया था एंड अब हम इस पार्ट में आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे या डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, देन लेट अस द टॉपिक रिप्रोडक्शन। All living beings think reproduce। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इंस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन क्या है। ये एक सभी लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो। प्लांट्स भी क्या करते हैं, इंस्पायरेशन भी करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो कोई भी लिविंग बींग्स हो वो क्या होते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन करना। ओके, तो इंस्पायरेशन हमने बता दिया था, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो all living beings think reproduce and this is nature's way of maintaining life on the earth। और यह क्या है, एक नेचर वे मीन्स प्राकृतिक स्वभाव है रिप्रोडक्शन करना। किस लिए, अर्थ के लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, अब आइए हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्पिन या बेबीज ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मीन्स अपने ही समान संतान, ऑफस्प्रिंग मीन्स होता है संतान, या अपने समान बेबीज को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ओके, एंड एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ऑन गिविंग बर्थ और गिविंग बर्थ टू यंग्स वंस ऑफ द सेम काइंड। और सभी एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, सभी लिविंग बींग्स, और सभी लिविंग बींग्स के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कुछ अंडे दे के प्रोड्यूस करते हैं, तो कुछ अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। ओके, एंड अब हम फर्स्टली बात करते हैं लेइंग एंड हैचिंग एग्स। मीन्स अंडे को देना और अंडे को सेना। आप जानते हैं अंडे पक्षियाँ हमेशा अपने अंडे को सेती हैं। मीन्स उसे किस लिए सेती हैं, वार्म रखने के लिए, जिससे उनकी चीक्स डेवलप हो अच्छी तरीके से। ओके, तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो एग्स के थ्रू अपने बच्चे को पैदा करते हैं। तो ऑल बर्ड्स ले एग्स। आप जानते हैं बर्ड्स क्या अंडे देते हैं, तो ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी पक्षियाँ अंडे देती हैं। एंड एग्स हैव हार्ड सेल्स टू प्रोटेक्ट द यंग्स विद इन। और ये एग्स क्या होते हैं कि आप देखें ऊपर वाइट कलर के सेल्स होते हैं, तो वो बहुत हार्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं अंडे के अंदर जो यंग्स होते हैं या ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, एंड बर्ड्स मेक नेट्स ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग सर्विस, माउंटेन्स टॉप्स एंड इवन एमंग द बसेज नियर वाटर। और आप जानते हैं कि ये एक बर्ड्स कहाँ पे देते हैं, अपने नेस्ट में, इस घोंसले में देते हैं। और ये घोंसले बनाते कहाँ पे हैं, ट्री पे बनाते हैं, या कुछ बिल्डिंग हो गए उन पे बनाते हैं, या टॉप माउंटेन पे बनाते हैं, या ये क्या करते हैं कि जो कुछ बसेज होते हैं वाटर के नज़दीक उन पर अपने नेट्स को बनाते हैं। एंड बर्ड्स सिट ऑन एग्स टू कीप देम वार्म इनफ टू डेवलप इनटू चिक्स। और ये क्या करते हैं कि बर्ड्स जो है अपने अंडे के ऊपर बैठ जाते हैं, किस लिए, कीप देम वार्म, उनको गर्म करने के लिए। और ये गर्म किस लिए करते हैं, इनफ टू द डेवलप इनटू चीक्स, जिससे उनके चीक्स क्या हों, मीन्स चूजे क्या हों, बच्चे क्या हों, डेवलप हो सकें। और इसी को हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन करते हैं। क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन किसे कहते हैं, मीन्स जब बर्ड्स अपने अंडे को वार्म रखने के लिए उस पर बैठ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। ओके, एंड व्हेन एग्स आर रेडी टू हैच द बेबी बर्ड्स पीक्स एट द सेल विद देयर बीक्स। और जब ये चीक्स अंडे के अंदर तैयार हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यही चीक्स अपने पीक से मीन्स चोंच से सेल को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं और बाहर आते हैं। एंड दीज हेल्प टू ब्रेक द एग सेल फ्रॉम देम टू कम आउट। और इसी के हेल्प से ये बाहर आ जाते हैं। ओके, एंड सम अदर एनिमल्स हैव टू रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। और कुछ बर्ड्स के अलावा कुछ एनिमल भी होते हैं जो कि अंडे देते हैं। एंड
जैसे हम बात करें टर्टल्स एंड सम टाइप ऑफ स्नैक्स ले एग्स इन पीट्स इन द ग्राउंड। अगर हम टर्टल और स्नैक की बात करें तो ये सब भी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर किसी पीट से गड्ढे में अंडे देते हैं। एंड द एग्स आर कवर्ड विथ सॉयल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इनेमीज एंड आल्सो टू कीप देम वार्म। और ये इनके अंडे जब पीट के अंदर रहते हैं तो ये सॉइल से उसको अच्छे से कवर किए हुए रहते हैं, जिससे क्या हो कि इनेमीज मीन्स दुश्मन से बचाया जा सके। इनके अंडे, ये अपने अंडे को बचा लें। और साथ ही साथ जब सॉइल के अंदर रहते हैं तो ये वार्म, अंडे को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, मीन्स उसे गर्म रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए अंडे को वार्म रखना बहुत ही आवश्यक है। ओके, एंड द वार्मथ ऑफ द सन एंड द सॉइल हेल्प टू द हैच दीज एग्स। और इसी वार्म की हेल्प से इनके क्या ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड फिश, फ्रॉग एंड मॉस्किटोज लेइंग दियर एग्स इन शैलो वाटर। अगर हम फिश की बात करें, फिश और फ्रॉग और मॉस्किटोज की बात करें तो ये सब क्या करते हैं, शैलो वाटर मीन्स या हम कह सकते हैं कि छिछले पानी में या पानी के सतह पे ये क्या करते हैं कि अपने अंडे को देते हैं। एंड द एग्स आर प्रोटेक्ट एंड हेल्ड टुगेदर बाय द जेली लाइक सब्सटेंस। और इनके अंडे क्या होते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस से प्रोटेक्ट हुए रहते हैं। ओके, एंड इफ यू लुक इनटू द शैलो वाटर ऑफ ए पॉन्ड, अगर हम पॉन्ड में देखें शैलो वाटर में, तो यू विल सी टीनी क्रिएचर्स विंग्स। तो हम क्या पाएंगे कि छोटे छोटे बहुत क्या होते हैं कि जीव के विंग्स हमें मिलते हैं, क्रिएचर विंग्स मिलते हैं। एंड दीज आर टैडपोल, ऐसे क्या कहते हैं, टैडपोल्स कहते हैं। एंड दे हैव हैच्ड फ्रॉम द एग लेड बाय ए फ्रॉग। जो कि ये टैडपोल जब अंडे को बेक करके बाहर निकलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। ओके, एंड ए टैडपोल ग्रेजुअली गो इनटू ए फ्रॉग। हमने बताया जब एग को बेक करते हैं, बाहर आते हैं तो ये किस में डेवलप हो जाते हैं, एक फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो अभी तक हमने कुछ बर्ड्स और एनिमल की बात की। अब हम बात करते हैं कुछ इंसेक्ट की जो क्या कहते हैं, अंडे देते हैं, लेइंग एग्स। ऑलमोस्ट द प्लांट यू आर श्योर टू द स्पॉट टीनी क्रीपर्स इंसेक्ट कॉल्ड कैटरपिलर। मीन्स आप प्लांट में छोटे छोटे स्पॉट्स, टीनी स्पॉट्स देखे होंगे, जो क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे स्पॉट्स क्या होते हैं कि इंसेक्ट के अंडे ही होते हैं वो, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। अगर हम बटरफ्लाई की बात करें उनके अंडे की, तो ये क्या कहते हैं, प्लांट्स पे अपने अंडे देते हैं, जो कि एक स्पॉट की तरह प्लांट पे हमको दिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, कैटरपिलर्स कहते हैं। ओके, एंड ए कैटरपिलर इज यंग वन ऑफ ए बटरफ्लाई। और यही कैटरपिलर जब बड़े हो जाते हैं तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बटरफ्लाई में। जैसे हम टेडपोल्स की बात किए थे, तो टेडपोल्स जब फ्रॉग्स के यंग्स जब तुरंत बर्थ मीन्स अंडे से निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। और जब वो ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। उसी प्रकार ये कैटरपिलर जब अंडे से निकलते हैं तो इसे कैटरपिलर कहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो ये बटरफ्लाई कहलाते हैं। एंड ए बटरफ्लाई ले इट्स एग ऑन द अंडर साइड हैचिंग आउट ऑफ द लेग। और ये कैसे निकलते हैं, ये भी क्या कहते हैं, बेक करते हैं अंडे को और बाहर निकलते हैं। एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड फीड ऑन द लीव्स टिल दे बिकम फैट। और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं उस टाइम, और ये प्लांट पे तब तक रहते हैं ये जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाते। और वहाँ से क्या कहते हैं, फैट पे डिपेंड रहते हैं, और ये जब तक एक्टिव नहीं हो जाते तब तक ये प्लांट पे ही रहते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को दिखा रहे हैं। देखिए लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, इसमें पहले अंडे आए जो कि लीव्स पे हैं, फिर वहाँ से कैटरपिलर बने,
उसके बाद बटरफ्लाई। ओके, तो अभी तक हमने रिप्रोडक्शन में जो एनिमल अंडे देते हैं, लेइंग एग्स, उनकी बात की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स दैट डायरेक्टली गिव बर्थ टू दियर यंग आउंस, मीन्स ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट अपने संतान को बर्थ जन्म देते हैं। ओके, mammals like cows, dog, cats, rats, sheep, goats, horse, etc. give birth to young ones. Means mammals क्या होते हैं कि अपने यंग्स को डायरेक्ट बर्थ करते हैं। give birth to young ounds means अपने बच्चे को जन्म देते हैं। ये अंडे नहीं देते, ये क्या कहते हैं, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं। जैसे काउ, डॉग, कॉट्स, रैट्स, सीप, गॉट, हॉर्स एक्सेट्रा। मेमल्स हमने बताया, मेमल्स ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीन्स दूध पिलाते हैं। एंड इन द बिगिनिंग टू द यंग्स वन डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडीज एंड देन दे गिव बर्थ टू फुल डेवलप यंग वंस। और इनके बेबीज क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, इनके मदर बॉडी के अंदर ही जब तक पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाते तब तक ये बर्थ बाहर नहीं आते। मीन्स इनके ऑफस्प्रिंग इनके मदर बॉडी के अंदर ही फुल डेवलप होते हैं और फिर तब ये बर्थ तब इनका जन्म होता है। एंड सम बेबीज टेक्स लॉन्गर टाइम देन अदर टू ग्रो इनसाइड दियर मदर बॉडी। और इसमें क्या होते हैं कि आप देखते हैं कि कुछ या इसमें क्या होते हैं कि एनिमल में जो डायरेक्ट बर्थ करते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप करने के लिए अपने मदर बॉडी में, और कुछ मदर बॉडी में बहुत कम टाइम लगता है बेबीज को डेवलप होने में। जैसे एग्जांपल की बात करें तो माइस क्या कहते हैं कि 3 वीक तक इनके बेबीज मदर बॉडी में रहते हैं और 3 वीक के बाद ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं और इनका बर्थ हो जाता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स में जो बेबीज होते हैं ये कितने मंथ लेते हैं, 9 महीने। आप जानते हो ना, एक मदर के अंदर एक बेबीज कितने महीने तक रहता है, मदर की बॉडी के अंदर 9 महीने तक। तो 9 महीने क्यों रहता है, क्योंकि 9 महीने के अंदर 9 महीने लेता है एक बेबीज फुली डेवलप होने में। किसमें, ह्यूमन बींग्स में ओनली, सभी एनिमल में नहीं। और माइस की बात करें तो 3 वीक्स। तो इसी प्रकार सभी एनिमल के मेमल्स के अलग अलग मंथ होते हैं अपने बेबीज को फुली डेवलप करने में, अलग अलग टाइम होते हैं। ओके, एंड व्हेन बेबी मेमल्स आर बॉर्न, और जब ये मेमल के बेबीज जब बॉर्न हो जाते हैं, दे फीड ऑन दियर मदर मिल्क्स, और ये अपने मदर के मिल्क को फीड है उस पर डिपेंड रहते हैं, फीड करते हैं। ओके, एंड दिस हैज एवरीथिंग द बेबीज नीड टू ग्रो, और यह सभी मेमल के बेबीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिल्क को, उनके मिल्क पे फीड है, उनके मिल्क को फीड करना। किस लिए, जिससे उनकी बॉडी क्या हो, ग्रोथ कर सके। मीन्स सभी जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने माँ का दूध पीते हैं, इसलिए अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए। ओके, एंड डक बिल, हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। डक बिल प्लेटिपस एक मेमल्स होता है। ये क्या करता है कि ये एक ऐसा मेमल है जो कि ओनली एक ऐसा मेमल है जो कि अंडे देता है। मीन्स जैसे हम बात किए कि सभी बर्ड्स अंडे देते हैं ना, और ऐसे सभी मेमल्स क्या होते हैं कि अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, डायरेक्ट बर्थ करते हैं। लेकिन जो डक बिल प्लेटिपस होता है ये क्या करता है कि अंडे देता है, लेकिन बट when the youngs one hatch out of the eggs, they feed on mother milks like other mammalians young ones। लेकिन अंडे तो देता है, लेकिन अंडे देने के बाद जब इनके बच्चे बाहर आते हैं तो ये मेमल्स की तरह भी ये क्या करता है कि अपने बच्चे को मिल्क प्रोवाइड कराता है, या इनके बच्चे भी फीड ऑन द मदर मिल्क। ओके, तो आपका ये चैप्टर रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन
फिनिश होता है, जिसमें हमने इस वीडियो के इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में स्पार्सन के बारे में डिटेल्स में स्टडी किया और इस पार्ट में इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।